आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रहर्ष आप सभी का अवधि यूपीएससी में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बारे में। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की आज हम लोकेशंस, कंट्री एंड उसके फिजिकल फीचर, इसके साथ साथ उसका पॉलिटिकल फीचर्स, सारी कंट्रीज के बारे में देखेंगे, उनके लोकेशंस के बारे में। नॉर्थ साइड कौन सा है, वेस्ट साइड कौन सा है, ईस्ट साइड कौन सा है और साउथ ईस्ट साइड कौन सा है, ये सारी कंट्रीज की लोकेशंस को आज हम देखने वाले हैं। तो ये रहा आपका वर्ल्ड का मैप। इस वर्ल्ड के मैप में आपको सातों कॉन्टिनेंट दिख रहे होंगे, 7 कॉन्टिनेंट्स। आप 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमने इससे पहले नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ लिया है। आज से हम शुरू करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट को। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की क्लास को आज हम शुरू करेंगे। तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम कुछ क्लासों में कंप्लीट कर लेंगे। 3-4 क्लास रहने वाली है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की। इस क्लास में हम पूरी तरीके से यूरोप को याद कर लेंगे। इस यूरोप कंट्री में 49 कंट्रीज आती हैं, जो 49 कंट्रीज आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगी। चलिए, इस 49 कंट्रीज की लोकेशंस आप पहले देख लीजिए। अभी ये ब्लैंक मैप है। इस ब्लैंक मैप को आपको फिल करना है 3-4 दिन की क्लास में। तो 3-4 दिन की क्लास में कैसे फिल होगा, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका यूरोप कॉन्टिनेंट का एक मैप। इस शानदार मैप में आप ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देंगे? सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपने जो एशिया पढ़ा था, एशिया एशिया कॉन्टिनेंट देखिए कहाँ पे है। यहाँ पे ये एशिया रहा। तो एशिया पढ़े थे और अफ्रीका पढ़े थे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो एशिया अफ्रीका को हम सेपरेट करेंगे यूरोप से। कैसे सेपरेट करेंगे? तो आपको सबसे पहले मैप में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मालूम होना चाहिए। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है इसके, और ये वेस्टर्न साइड होती है और ये ईस्टर्न साइड। तो इस तरीके से मैप की ये लोकेशंस को ध्यान रखिएगा। तो यूरोप के ईस्टर्न साइड कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो यूरोप के ईस्टर्न साइड एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट कैसे? ये देखिए, रशिया वाला पार्ट यूरोप में भी आता है एंड एशिया में भी आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये ईस्टर्न साइड से क्या है, ये यूराल माउंटेन आपको दिख रहा होगा। आपने एशिया कॉन्टिनेंट का जब क्लास किया होगा तो यहाँ पे आपको यूराल माउंटेन बताया था। तो ये यूराल माउंटेन ईस्टर्न साइड से क्या कर रहा है, एशिया को अलग कर रहा है। और इधर साउथ साइड से कहाँ से, ये तुर्की, जिसको तुर्कीये भी कहते हैं, तुर्कीये इसका नाम नया है। इस तुर्कीये को भी हमने क्या पढ़ा था, ये यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। तो इस तुर्कीये कंट्री से हम देखेंगे, यह काक्सस माउंटेन यहाँ पे है एक, हमने पढ़ा था। उससे यूरोप को साउथ साइड से एशिया से अलग करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ जिब्राल्टर स्ट्रेट पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है अपना। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को आप ध्यान से रखिए। ये मोरक्को क्या है? मोरक्को आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। और ये यूरोप कंट्री जहाँ पे स्पेन आपको दिख रहा है, इस कंट्री का नाम स्पेन। इन दोनों के बीच में एक जिब्राल्टर स्ट्रेट पड़े थे। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट से हम अलग करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को यूरोप से। तो ये जिब्राल्टर स्ट्रेट आपको याद होना चाहिए। आप बताइए, जिब्राल्टर स्ट्रेट किसको किसको जोड़ती है? अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप देखे होंगे तो वहाँ से आपको ये चीज़ें याद होंगी। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट ये मेडिटेरियन सी है। आप मेडिटेरियन सी को देख लीजिए कहाँ पे है, यूरोप के साउदर्न साइड एंड अफ्रीका के नॉर्दर्न साइड। तो ये मेडिटेरियन सी, और इधर आपके यूरोप के वेस्टर्न साइड पे कौन सा ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन। आप ध्यान रखिएगा, अटलांटिक ओशियन। इस अटलांटिक ओशियन को ये जिब्राल्टर स्ट्रेट मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। यूरोप की कौन सी कंट्री अलग हो रही है? स्पेन और मोरक्को। तो आप यूरोप का क्या देख लिए, एक
फिजिकल मैप देख लीजिए, फिजिकली एशिया और यूरोप, एशिया और अफ्रीका से यूरोप कैसे अलग हो रहा है। तो यहाँ पे जो आप कंट्रीज की लोकेशंस देख रहे हैं, तो सबसे ऊपर नॉर्दर्न साइड कौन कौन सी कंट्री है, इन कंट्रीज को पढ़ेंगे, फिर सेंट्रल कंट्रीज को पढ़ेंगे, फिर वेस्टर्न कंट्रीज को पढ़ने वाले हैं और ईस्टर्न कंट्रीज को। ये सारे मैप आप 49 कंट्रीज के सारे मैप के लोकेशंस आप 3-4 दिन की क्लासों में पूरी तरीके से फिल कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, जो चीज़ें मैं यहाँ पे बोला वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो यूरोप को एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुला, यानी इसका मतलब कि ये कई पेनिनसुला से बना हुआ है। क्या? यूरोप। तो इस यूरोप को आप ध्यान रखिएगा। पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला कहा जाता है। बाकी सारी चीज़ें आपको भी मैप से दिखेगी। अब देखिए पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला क्यों कहते हैं। सबसे पहले आप ये यूरोप के इस मैप को देखिए ध्यान से। यहाँ पे आप देखिए इस मैप में आप देखिए, सबसे पहले आपको एक ऊपर साइड देखिए दिख रहा होगा, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स करके लिखे हुआ दिख रहा होगा, और यहीं पे लिखा हुआ है स्कैंडिनेवियन। तो ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है। क्या है? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। और इसी के ऊपर कोला पेनिनसुला लिखा है। तो 2 पेनिनसुला आप पढ़ लिए। कौन कौन सा? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन एंड कोला, 2 पेनिनसुला पढ़ लिए। अब देखिए तीसरा पेनिनसुला पढ़ते हैं। कैसे? ये देखिए, इसके यूरोप के साउदर्न साइड क्या है? आइबेरियन पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला? आइबेरियन पेनिनसुला। पहले लोकेशंस ध्यान रखते हैं कि कौन कौन सा पेनिनसुला किधर है। तो साउदर्न साइड कौन सा पेनिनसुला पड़े? आइबेरियन पेनिनसुला। इस पेनिनसुला को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस पेनिनसुला को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक पेनिनसुला, बाल्कन्स पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला? बाल्कन पेनिनसुला। इस बाल्कन पेनिनसुला को याद रखिएगा। और ये इटली कंट्री है, तो ये इटालियन पेनिनसुला है। कौन सा पेनिनसुला है? इटालियन पेनिनसुला। इस पेनिनसुला को याद करने के बाद आप ये क्रीमियन पेनिनसुला, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे होंगे कई पेनिनसुलाज आप पढ़ लिए। और ये एक जटलैंड पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला? जटलैंड पेनिनसुला। तो कितने पेनिनसुला पढ़े आप? एक स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पढ़े, एक कोला पेनिनसुला पढ़े, जटलैंड पेनिनसुला पढ़े, इसके साथ आइबेरियन पेनिनसुला पढ़े, फिर इटालियन पेनिनसुला और बाल्कन पेनिनसुला, फिर क्रीमियन पेनिनसुला। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कितने पेनिनसुलाज में यूरोप डिवाइडेड है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला, या पेनिनसुला का देश। तो इन पेनिनसुलाज को याद रखिएगा। इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका मैप में लीजिए, ये लिखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब नॉर्थ में कौन सा पेनिनसुला पढ़े? स्कैंडिनेवियन। और कौन सा पढ़े? कोला। तो एस के लिखिए, एस के याद कर लीजिए, स्कैंडिनेवियन और कोला। और उसी के जस्ट नीचे हमने क्या पढ़ा था? जटलैंड पेनिनसुला। जटलैंड, जटलैंड को याद रखिएगा। तो जटलैंड को कैसे लिख लेंगे? एस के जस्ट नीचे जटलैंड, जटलैंड पेनिनसुला। फिर हमने क्या पढ़ा वेस्टर्न साइड में? आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला। और साउदर्न साइड क्या पढ़े? बाल्कन, बाल्कन एंड इटालियन, इटालियन पेनिनसुला। इन पेनिनसुला को पढ़े। फिर ईस्टर्न साइड क्या पढ़े? ईस्टर्न साइड कोई पेनिनसुला पढ़े? नहीं यहाँ पे, लेकिन साउथ ईस्ट साइड एक पेनिनसुला पढ़े, वो क्रीमिया, क्रीमियन पेनिनसुला पढ़े। तो इस क्रीमियन पेनिनसुला को ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ ये यूराल माउंटेन का लोकेशन आप ऊपर बताए थे, यूरोप को एशिया से अलग करता है। और ये काकसस माउंटेन रेंज कहाँ है? ये देखिए काकसस माउंटेन रेंज, जो
एशिया को यूरोप से साउदर्न साइड से अलग कर रहा है। और इसका एक हाईएस्ट पीक एल्ब्रूज आप पढ़ेंगे, यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक एल्ब्रूज आप पढ़ेंगे माउंटेन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इस एल्ब्रूज को याद रखिएगा अभी से। तो आपने यहाँ पेनिनसुलास को पढ़ लिया। चलिए अब पेनिनसुलास के बारे में देखते हैं। जो जो पेनिनसुला आप पढ़े वो पेनिनसुला के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले यूरोपियन पेनिनसुला को आप ध्यान में रखिए। तो इसको क्या बोलते हैं? यूरोप को अक्सर पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने अभी देखा कितने पेनिनसुलास आपको दिखे। फिर उसके बाद अब यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नॉर्थ साइड स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कौन से हैं? ये देखिए स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला लिखा है। ये इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो इसको NSF, इसको हम ऐसे याद करते हैं NSF से। तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहाँ है? NSF। तो इस NSF को क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री पेनिनसुला। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई। और इसके अगल बगल कौन से वाटर बॉडीज हैं? नॉर्वेजियन सी है और बाल्टिक सी है। नॉर्वेजियन सी कहाँ पे है? स्कैंडिनेवियन के वेस्टर्न साइड। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर नीचे अभी डिटेल्स में और कंट्री लोकेशंस पढ़ेंगे, लेकिन फिजिकल फीचर आप पहले ध्यान रख लीजिए। फिर इसके जस्ट ईस्टर्न साइड क्या है? इसके जस्ट ईस्टर्न साइड ये बाल्टिक सी है। तो ये बाल्टिक सी ध्यान रखिएगा। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की लोकेशन और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला को आप ध्यान में रखिएगा। ये अभी आपको यहाँ के लोकेशंस याद करने में बहुत मदद करेगा। और ये कोला पेनिनसुला आपको याद ही होना चाहिए। इसके जस्ट नीचे हमने क्या बताया? आइबेरियन पेनिनसुला। तो आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ पढ़ाए थे? ये आइबेरियन पेनिनसुला आपका साउदर्न साइड में है। किसके साउदर्न है? यूरोप की। यूरोप का साउदर्न साइड कैसे आप देखेंगे? नॉर्थ ऊपर क्या पढ़ाए थे? नॉर्थ ये, साउथ ये, ईस्ट ये, वेस्ट ये। इस तरीके से लोकेशंस को फिल करके मैप में देखिएगा। आइबेरियन पेनिनसुला देखिए, आइबेरियन पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्री है? स्पेन, पुर्तगाल, एंडोरा। अभी इन लोकेशंस को देखेंगे नीचे। और इसके अगल बगल कौन सी वाटर बॉडीज है? बे ऑफ बिस्केक साउथ ईस्ट, मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन सी है साउथ ईस्ट में। तो ये मेडिटेरियन सी कंट्री, ये देख लीजिए लोकेशन मेडिटेरियन सी का। और बे ऑफ बिस्केक ये है आइबेरियन पेनिनसुला के जस्ट बगल। कौन कौन सी कंट्रीज आती है? इसमें आती है स्पेन, पुर्तगाल, एंडोरा। और जटलैंड पेनिनसुला में डेनमार्क एंड जर्मनी आता है। तो जटलैंड हमने कहाँ पढ़ा था? ये जटलैंड पढ़ा था। इस जटलैंड को याद रखिएगा। और फिर ये बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन पेनिनसुला में कई कंट्रीज आती हैं। इन बाल्कन पेनिनसुला को याद रखिएगा। डायरेक्टली पूछ लेता है बाल्कन कंट्रीज कौन सी हैं। तो बाल्कन कंट्रीज कौन सी है? अगर आपको पेनिनसुलाज याद होंगे तो आप इस तरीके से इसको लगा लेंगे। बाल्कन कंट्रीज में ग्रीस आता है, अल्बानिया आता है, बुल्गारिया आता है, सर्बिया, बोस्निया, क्रोशिया, मोंटेनिग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, स्लोवेनिया। तो इस तरीके से इसके अगल बगल क्या क्या है बाल्कन सी के, बाल्कन कंट्रीज के? ये नीचे इसके एवियन सी और इसके वेस्टर्न एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी के पास है। इसके साथ साथ इटालियन पेनिनसुला आपको याद ही होना चाहिए। इटली के नाम से, इटली एक कंट्री है, उसी के नाम से ये इसका पेनिनसुला है। और इसके साथ साथ इन पेनिनसुला के साथ साथ ये क्रीमियन पेनिनसुला याद रखिएगा। और इटालियन पेनिनसुला आपको मैंने बताया ही था। चलिए अब लोकेशंस देखते हैं कंट्रीज की। और ये मैप आपका ये फिजिकल मैप है। इस फिजिकल मैप में यूराल माउंटेन्स को ध्यान रखिएगा, यूरोप के ईस्टर्न साइड, और यूरोप के साउदर्न साइड काक्सस माउंटेन, इसको ध्यान रखिएगा। इधर कैस्पियन सी है और इधर ब्लैक सी है। ब्लैक सी ये तुर्की कंट्री है, इस तुर्की कंट्री के पास ब्लैक सी। अब इन कंट्रीज की लोकेशंस और फिजिकल फीचर्स तो आप ध्यान में रख लिए। ये अफ्रीका आपको ध्यान में रहना चाहिए। और इस साइड आपने कौन सा पेनिनसुला पढ़ा था? अभी बताइए। आइबेरियन पढ़ा था। आइबेरियन, आइबेरियन, किसी के बेरियन। आपका ब्रेन यहीं पे है भाई।
IQ और ब्रेन, तो इस तरीके से आइबेरियन पेनिनसुला याद हो जाना चाहिए। और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला इसका नॉर्दर्न साइड है। कहाँ? यूरोप का नॉर्दर्न साइड स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? बाल्कन माउंटेन्स है तो या बाल्कन कंट्रीज पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास कंट्रीज आपको दिख गई। अब इसके साथ हम देखेंगे ये यूरोप के मैप में नॉर्थ साइड कौन सा है, वेस्ट साइड कौन सा है, ईस्टर्न साइड कौन सा है यूरोप का, और साउदर्न यूरोप कौन से हैं। तो आपको नॉर्दर्न यूरोप की कंट्रीज दिख रही होंगी। ये नॉर्दर्न यूरोप ग्रीन पार्ट जो दिख रहे हैं मेहंदी कलर की, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न यूरोप। तो इसमें नॉर्दर्न यूरोप में कौन कौन से हैं? NSF प्लस ये डेनमार्क, डी डेनमार्क, प्लस ये आइसलैंड। अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। नॉर्डिक कंट्रीज कौन है, इन सब कंट्रीज के बारे में बताएंगे। ये नॉर्डिक कंट्रीज कौन है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी है, ठीक है। तो लोकेशन नॉर्थ साइड की, नॉर्दर्न यूरोप की लोकेशन आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसमें कौन कौन से हैं? NSF DI या ID से याद करिए, ID NSF से याद करेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगी। NSF की ID क्या है? ये नॉर्दर्न यूरोप की कंट्रीज है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अब इसमें नॉर्वे की लोकेशन आप ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली किससे? रशिया से टच हो रही है, लेकिन स्वीडन की नहीं हो रही है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो नॉर्दर्न साइड की कंट्रीज आपको IDNSF से याद हो गई। अब इसके साथ साथ ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज आप देखिए। ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज, यहाँ बाल्टिक सी है इसके पास, यहाँ इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, कोसोवो, इस तरीके से यहाँ की ईस्टर्न साइड की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनको ध्यान में रखिएगा। और वेस्टर्न साइड की जर्मनी एक यहाँ पे मेन है जो वेस्टर्न साइड की है। इस जर्मनी को हम सेंट्रल मान के सारी कंट्रीज को पढ़ने वाले हैं। जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया या फ्रांस, ये सब वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं। स्पेन, इटली और ग्रीस और इधर साइप्रस, ये कंट्रीज क्या हैं? ये साउदर्न यूरोप के पार्ट हैं। तो साउदर्न यूरोप को ध्यान में रखिएगा। ये लोकेशंस जो हैं अलग अलग कलर में हैं। अब इन लोकेशंस को, अलग अलग कंट्रीज के लोकेशंस को अलग अलग तरीके से, चलिए हम ध्यान में देखिए, इसको पढ़ते हैं। और ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन को हम अलग से एक पढ़ेंगे। ब्रिटेन इल्स क्या होती है, इसका अलग से हम पूरा चैप्टर ही लेंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ब्रिटेन पूरा कौन सा, ब्रिटेन का कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पे कैसे है। तो डबलिन कहाँ है, आयरलैंड कहाँ है, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस लोकेशंस को ध्यान में रखने के साथ साथ आप ये देखिए, आज हम यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ के लोकेशंस के जो नॉर्दर्न पार्ट कौन से हैं, साउदर्न पार्ट कौन से हैं, और ईस्टर्न पार्ट के सारे। जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट आपको दिख रहा होगा, किन्नारोडेन। क्या? किन्नारोडेन कहाँ पे? आपको अभी हम बताए थे, यहाँ NSF पढ़े थे। NSF कंट्रीज में यहाँ पे नॉर्वे में एक किन्नारोडेन। किन्नारोडेन क्या है? सबसे नॉर्दर्न पार्ट है यूरोप का। कौन सा पार्ट है? सबसे नॉर्दर्न पार्ट है। ये मेन लैंड का है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके साथ ये आपने यहाँ पे एक कंट्री आपको ध्यान में रखनी है। इस कंट्री के पास स्पेन, आप कंट्री देखिए, ये स्पेन, यहाँ पे काबो डरोका, काबो काबो डरोका जो इसका है सबसे ईस्टर्न पार्ट है किसका? यूरोप का। और सबसे साउदर्न पार्ट पुंटा दी तारीफा। और इसके आइसलैंड का सबसे साउदर्न पार्ट क्या है? गैवेडोस, जो कहाँ है? ग्रीस में है। तो इस तरीके से सबसे नॉर्दर्न साउदर्न पार्ट को आप ध्यान में रखिएगा। तो इनको जो हमने बोला है ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है। तो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट क्या है इसका? या नॉर्थ कीप है या किन्नारोडन। तो ये कहाँ है? नॉर्वे में। इसकी लोकेशन क्या है? नॉर्वे में।
ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में और आर्कटिक के किनारे है। क्वेश्चन इससे आए हैं, इसके लिए आपको इसको याद रखना ज़रूरी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या पढ़े, कैबो द रोका। कैबो ड रोका ये कहाँ पढ़े, ये पेनिनसुला है आपका आइबेरियन पेनिनसुला, ये पुर्तगाल कंट्रीज है, यहाँ पे हमने पढ़ी। पुर्तगाल कंट्रीज में कौन सी है, कैबो ड रोका। अभी इसको मैं याद भी कराऊंगा 2 मिनट के अंदर, कैसे याद करेंगे देखिएगा। फिर इसके बाद ये पुंटा पुंटा डी तारीफ। पुंटा डी तारीफ ये स्पेन में लोकेशन, आइबेरियन पेनिनसुला, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है किसका, यूरोप का साउदर्न मोस्ट पॉइंट। इसके ही साथ साथ ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या पढ़े आप, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये वाला लोकेशन रसिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है मिस झेलियानिया झेलानिया, मिस झेलानिया झेलानिया। यार ये झेलो भाई, ना झेलो ऐसे याद कैसे होगा, झिलाओ नहीं। तो झेलानिया कहाँ है, ऊपर है। तो साउदर्न आइसलैंड पॉइंट के गैवदोस आइलैंड, ये आपको आइसलैंड का साउदर्न पॉइंट है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, नॉर्दर्न साइड क्या पढ़े, किन्ना रोडेन। रोडेन रोड के किनारे, किनारे किसके किनारे, रोड के किनारे। तो किन्ना रोडेन आपको याद हो गया होगा। कैसे याद करेंगे, नॉर्दर्न पार्ट में किन्ना, किन्ना रोडेन, रो रोड के किनारे यानी किनारे रोड के, तो किन्ना रोडेन आपको याद हो गया नॉर्दर्न पॉइंट। इसके साथ साथ वेस्टर्न पॉइंट कैबो ड रोका, कैबो द रोका, कभी न रोका। अवधी भाषा में कहते हैं कबहू न रोका, तो ये यहाँ पे कभी न रोका या कभी न रोका या काबो ड रोका। तो काबा, काबो ड रोका, इसको याद रखिएगा। काबो ड रोका क्या है, वेस्टर्न है। इसके साथ साथ आप ये पुंटा डी तारीफा, पुंटा डी तारीफा, इसको याद रखिएगा। किसकी तारीफ करनी है, यहाँ तारीफ करनी है यूरोप के साउदर्न साइड में तारीफ हो रही है। किसकी तारीफ हो रही है, ये जिब्राल्टर स्ट्रेट की तारीफ हो रही है कि हाँ भाई तुमने अटलांटिक ओशियन को जोड़ने का काम किया है, तो तुम्हारी तारीफ होगी। अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जोड़ने का काम किया है, इसलिए यहाँ तारीफ हो रही है। यूरोप के साउदर्न पार्ट वाले इसकी तारीफ कर रहे हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट की। तो इस तरीके से आपको जिब्राल्टर स्ट्रेट भी याद हो गया और इसका साउथ मोस्ट पॉइंट भी याद हो गया, पुंटा दी तारीफ, पुंटा दी तारीफ। और इसके साथ ये गैवेडोस, ये आइसलैंड का सबसे साउदर्न पॉइंट है यूरोप का, तो इसको ध्यान रखिएगा। गैवेडोस, आपके दोस्त यहीं पे हैं। दोस्त कहाँ पे हैं, अटलांटिक ओशियन से मेडिटेरियन ओशियंस को जोड़ने वाली कंट्रीज के दोस्त ये ग्रीस के पास मिल जाएंगे आपको। इसके साथ साथ एकदम ईस्टर्न पार्ट में आप देखिए, ये ईस्टर्न पार्ट में क्या है, झेलानिया, यानी झेलाइए मत भैया, झेलानिया आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जिनको जिनको पढ़ाई से एकदम प्यार करना है तो इसको झेलानिया को याद कर लीजिए। तो झेलानिया आपको याद हो जाएंगे, क्या याद हो जाएंगे, झेलानिया कहाँ का है, रशिया का। इस तरीके से यहाँ की जो नॉर्दर्न साउदर्न वेस्टर्न जो पार्ट्स हैं उनको आपने याद कर लिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। आज जो क्विज आएंगे उससे रिलेटेड इसको पढ़िएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ नॉर्दर्न कंट्रीज जो आपने पढ़ी थी यूरोप की, वो कौन कौन सी पढ़ी थी, देखिए नॉर्वे पढ़ी, स्वीडन पढ़ी, फिनलैंड पढ़ी, यहाँ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये कंट्रीज को हम अलग से देखेंगे, लेकिन ये बाल्टिक कंट्रीज बोली जाती हैं, इनको याद रखिएगा। बाल्टिक सी यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरीके से इन कंट्रीज को पढ़ेंगे। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यहाँ पे देखिए लातविया में टीवी आ रही है, लिथियम का उसका क्या होता है टीवी का,
स्क्रीन होता है, बना होता है, तो टीवी ऊपर लिथियम नीचे। तो लातविया लिथुआनिया यानी कि टीवी आ रही है, तो इस कंट्रीज को याद रखिएगा, इसका लोकेशंस। और एनएसएफ से इसको याद किए थे, एनएसएफ, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। तो डेनमार्क में आईडी, आईडी से क्या होगा, आइसलैंड भी याद हो गया। और आईडी से, आई से आइसलैंड, डी से डेनमार्क, एन से नॉर्वे, एस से स्वीडन, एफ से फिनलैंड। तो ये आपको स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक कंट्रीज कौन सी बताया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। बाल्टिक कंट्रीज कौन सी है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इनको याद रखिएगा। और नॉर्डिक कंट्री कौन सी है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या है, इसका कंफ्यूजन आप दूर करेंगे। अब कैसे, स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक कंट्रीज, जो आपकी ये लोकेशंस ये वाली है, ये हैं। तो कौन कौन सी है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इसको क्या बोलेंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। और नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी हैं, नॉर्डिक कंट्री में क्या है, इसको भी जोड़ देंगे, किसको, आइसलैंड को और फिनलैंड को। किसको जोड़ देंगे, आइसलैंड को और फिनलैंड को जोड़ देंगे, आईएफ को जोड़ देंगे, तो ये नॉर्डिक कंट्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ बाल्टिक कंट्रीज का आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। तो इस तरीके से जो यहाँ की कंट्रीज की लोकेशन आप ध्यान में रखिएगा। पेनिनसुलाज ऑफ पेनिनसुला यूरोपियन कंट्रीज को कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये प्राइम मेडिटेरियन, प्राइम, ये जो रेखा है, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, प्राइम मेडिटेरियन रेखा, इस रेखा को आप याद रखे रहिएगा। ये कहाँ से जब होके जा रही है, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन से होते हुए जा रही है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये यूरोप में एक ही ये है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, ये सब नहीं फ्लो होती हैं, और मेडिटेरियन। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। इसमें प्राइम मेडिटेरियन ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड स्पेन से जा रही है। इसके साथ साथ आज की क्लास यहीं रखते हैं, और इससे रिलेटेड जो अभी क्विज मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, उसको ध्यान में रखिएगा, उसको जाके ज़रूर लगाइएगा। और साथ ही साथ एक ब्लैंक मैप आपको दिया जाएगा, तो वहाँ पे इसके लोकेशंस को भर दीजिएगा। जो आपने यहाँ के पेनिनसुलास को पढ़े, पेनिनसुला के साथ साथ यहाँ पे एनएसएफ कंट्रीज पढ़ी, नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड। तो एनएसएफ को पढ़िएगा, जिसमें इसमें हमने बताया एनएसएफ में नॉर्वे, स्वीडन की कंट्रीज जो है, स्वीडन की कंट्री रशिया से बॉर्डर टच नहीं करती, इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी कैपिटल लोकेशंस अभी आपको दूसरी क्लास में जब पढ़ाएंगे, तो सारी क्लासेस में पहले लोकेशंस को ध्यान रखिए, साथ ही साथ कैपिटल भी वहीं पे याद करा देंगे, तो इनको याद रखिए रहिएगा। और यहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और नॉर्वेन कंट्रीज़ के बारे में आज हमने बताया, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में, तो उसको ध्यान में रख के आज से रिलेटेड जो क्विज आएगा टेलीग्राम पे, उसको लगाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम का क्विज आज ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट अक्सर पूछे जाते हैं। अब यहाँ जो चीज़ें पढ़ी नॉर्दर्न साइड की कंट्रीज़ को, इस नॉर्दर्न साइड की कंट्रीज़ को इस मैप में आप फिल करिएगा, और यहाँ के पेनिनसुलास को। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। इसके साथ साथ कल की क्लास में हम शुरू करेंगे, नॉर्दर्न कंट्रीज़ तो पढ़ लिए, हम कल ईस्टर्न कंट्रीज़ को पढ़ेंगे, यूरोप के ईस्टर्न कंट्रीज़ को कल पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको बताई गई है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलाज, इन पेनिनसुलाज को ब्लैंक मैप में फिल करने की कोशिश करिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। इस क्लास के बाद आप इस सारी चीज़ों को पढ़िएगा। अभी मैं आपका इसका PDF मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, टाटा बाय बाय।